लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक ऐसे जल्लाद की जिसकी ऑटो पर चलती जिंदगी 3 चीजों में सिमटी हुई थी: शराब, सेक्स और मर्डर। ऑटो और मर्डर की बात सुनकर आप इसे किसी नॉर्मल साइको किलर की कहानी मत समझिएगा, क्योंकि जिस ऑटो शंकर की मैं बात कर रहा हूं ना, उसके शराब, सेक्स और मर्डर के गुनाह में कई बड़े सफेद पोश भी जिम्मेदार थे। उसकी पहुंच बहुत आगे तक थी। असल में ऑटो शंकर उन बड़े नेताओं के लिए ही घिनौना काम करता था। पर सवाल यह है कि कौन थे वो नेता, क्या हुआ उनका, क्या ऑटो शंकर के साथ उन्हें भी सजा हुई, क्या है ये पूरी कहानी, ये सब कुछ हुआ कैसे? आइए आज मैं आपको ऑटो शंकर की पूरी कहानी सुनाता हूं एकदम शुरू से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1955 से, जब तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में गौरी शंकर का जन्म हुआ। उसका बचपन वहीं अपने शहर में ही गुजरा, लेकिन बाद में फिल्मों का दीवाना गौरी शंकर मद्रास पहुंच गया। उसे लगता था मद्रास जाकर फिल्मों में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन हुनर उसमें पेंटिंग का था, इसलिए एक जगह पर वो पेंटर का काम करने लगा। हुनर में रंग जमा और उसका काम भी चलने लगा। फिर गौरी शंकर ने शादी भी कर ली, 4 बच्चे भी हो गए। लेकिन एक रोज हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई और यहीं उसकी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। शराब के नशे में धुत रहने वाला गौरी शंकर अब शराब के धंधे में ही उतर जाता है। बात 80 के दशक के शुरुआती सालों की है। उस समय तमिलनाडु की सरकार ने ना शराब पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी तार के पेड़ से तो ताड़ी निकाला ही जाता था। गाड़ियों में भर भर कर उसी ताड़ी को शहर में भी पहुंचाई जाने लगी, लेकिन पुलिस की सख्ती बढ़ जाने की वजह से इसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पुलिस वाले गाड़ियों की तलाशी लेते थे। पर इस तलाशी के बीच ऑटो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें नहीं रोका जाता था। इसलिए लोगों को शराब के तस्करी का एक नया तरीका मिल गया। पत्नी के मौत के बाद गौरी शंकर ने भी पेंटिंग करनी छोड़ दी थी और ऑटो चलाने लगा था वो। फिर ताड़ी के धंधे में फायदा को देखकर वो भी इससे जुड़ गया। मुनाफा तगड़ा था, इसलिए उसने अपने भाई और कुछ और लोगों को भी इस धंधे में जोड़ दिया और कुछ ही सालों में एक छोटा मोटा गैंग का भी वो लीडर बन जाता है, अपने नीचे कुछ लोगों को काम करवा कर, जिसका काम शराब की तस्करी करना था गौरी शंकर के। शराब की तस्करी का अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन गौरी शंकर को तरक्की का नशा चढ़ गया था, या उसे एहसास हुआ कि गैर कानूनी धंधे चलाने के लिए ना कानून के हाथ मुलायम करने जरूरी है। यानी वो अपनी पहचान पुलिस और नेताओं के साथ भी बनाने लगा। अब जब कॉन्टैक्ट उसके बड़े होने लगे तो उसने धंधा भी बड़ा करना चाहा और फिर जल्द ही वो शराब के धंधे से जिस्म के धंधे में आ गए। अब गौरी शंकर से जुड़े ऑटो में शराब की तस्करी नहीं बल्कि जवान लड़कियों की सप्लाई शुरू हो गई। फिर इसी धंधे ने उसे एक नई पहचान दी, डॉन ऑटो शंकर की पहचान। नए डॉन ऑटो शंकर के 3 खास लोग थे, मोहन, एल्डीन और शिवाजी। तीनों ने मिलकर जल्द ही ऑटो शंकर को तिरुवनमयूर का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। पेरियार नगर में अभी भी शंकर का धाक था, उसका अपना वो गढ़ था और वहाँ झोपड़पट्टी में सेक्स का कारोबार होता था। जहाँ कुछ लड़कियाँ अपनी मर्जी से आती थी तो कईयों को जबरदस्ती घसीट कर इस दलदल में फंसाया जाता था और ऑटो शंकर की ऑटो पलटन में यही काम होता था। इधर पहली पत्नी के मौत के बाद शंकर अब तक तीसरी शादी भी कर चुका था। इंडियन एक्सप्रेस के सितंबर 1990 में छपी पत्रकार के.एम. थॉमस की रिपोर्ट के अनुसार उसकी तीसरी बीवी का नाम ललिता था, जो एक रोज शंकर के दोस्त और उसके लिए दलाल का काम करने वाले सुदालाई मुथु के साथ भाग गई। फिर उन दोनों ने मिलकर सेक्स का नया धंधा शुरू कर लिया। ये देखकर शंकर बौखला गया। उसे अपनी बेबी की जो बेवफाई थी वो मंजूर नहीं थी। फिर अक्टूबर 1987 की एक रात की बात है। शंकर ने ललिता को अपने पेरियार नगर वाले घर में एक बार मिलने के बहाने बुला लिया और उसको मारकर वहीं पर उसके लाश को ठिकाने लगा देता है उसी कमरे में। और वो कमरा वो बाद में एक बूढ़ी विधवा को 150 रुपये किराए पर रहने के लिए भी दे देता है। इसी बीच जब सुदालाई मुथु गायब हुई अपनी प्रेमिका ललिता को ढूंढने लगा
तो 2 महीने बाद शंकर ने मुथ्थू को भी अपने घर डिनर पर बुलाया और उसकी भी हत्या कर डाली। इसी तरह जब मुथ्थू को ढूंढते हुए उसका एक दोस्त रविशंकर वहाँ पे आया तो उसने उसको भी ठिकाने लगा दिया और उसने रवि के पत्नी को एक खत भेज दिया कि रवि मुंबई चला गया है। इधर शंकर ने रवि के लाश को जमीन के एक प्लॉट में छुपाकर उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया और साथ वालों को बताया कि पुलिस से बचने के लिए उसने शराब छुपाया है वहाँ। और कुछ इस तरह गौरी शंकर शराब और सेक्स के बाद सीरियल किलर बन गया। लेकिन इतने कांड करने के बाद भी शंकर पुलिस के पहुंच से बहुत दूर था। लेकिन अब खून उसके सिर पर चढ़ चुका था। अब ऑटो शंकर के दिमाग में हर लफड़े का ना एक ही सॉल्यूशन था और वो था कत्ल। तो होता क्या है, 29 मई 1998 की घटना है। 3 लड़के शंकर की लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन पैसे देने से वो मना कर देते हैं और उल्टे शंकर के ही लड़कों से ना हफ्ता वसूलने की कोशिश करने लगते हैं। फिर क्या, इस मामले से नोक-झोंक को भी शंकर कत्ल में बदल देता है। एक बार फिर से वही चाल वो अपनाता है। उसने 3 लड़कों को अपने घर पे बुलाया और वहीं पे उन तीनों की हत्या कर दी। लाश को सीमेंट में चुनवा दिया, लेकिन इस बार मारे गए 3 लड़कों में से एक की पत्नी ने अपनी पति संपत्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और जांच के मुताबिक पुलिस शंकर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उसके कॉन्टैक्ट इतने बड़े थे कि वो तुरंत ही छूट गया। उस समय राज्य में गवर्नर शासन था, तो विजया अपने एक रिपोर्टर दोस्त के मदद से अपनी शिकायत सीधे गवर्नर से कर देती है और तो और वो पूरी कहानी रिपोर्टर अपने अखबार में भी छाप देता है, जिसमें गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर का भी नाम था। फिर ना चाहते हुए भी मजबूरी में पुलिस को केस दोबारा से खोलना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड पर ले लिया और भरपूर उनकी खातिरदारी की गई, जिसमें शंकर का जो दायां हाथ होता है एल्डिन, सबसे पहले वही टूटता है और सरकारी गवाह बनने के लिए वो राजी भी हो जाता है। फिर सह पाकर पुलिस शंकर के पास पहुंचती है, फिर उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब गिरफ्तारी के बाद ऑटो शंकर जुर्म तो कबूल लेता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी वो धमाका बनने वाली थी जिससे कई नेताओं की राजनीति छिनने वाली थी। दरअसल जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई ना, तो एक डायरी मिली। डायरी में तमाम पुलिस वालों के नाम थे, कुछ के साथ उसकी फोटो भी थी। सिनेमा के विलेन जैसे बनने की चाहत रखने वाले शंकर के गुनाह में कई बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिससे पुलिस की इतनी फजीहत हुई कि 2 पुलिस वाले को सस्पेंड करना पड़ा और एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और बाद में उसे भी सस्पेंड करना पड़ा। शंकर ने बताया कि जुर्म करना तो उसने फिल्मों में दिखाए गए विलेन से ही सीखा है, उसे उनके तरह ही बनना था, लेकिन असल जिंदगी में वो किसके लिए जुर्म करता था, इसका भी खुलासा उसने कर दिया। उसके मुताबिक ऑटो शंकर ने जिन लड़कियों को किडनैप किया था ना जिस्म फरोशी के लिए, असल में वो नेताओं के लिए भेजी जाती थी। उसके ऑटो के जरिए लड़कियों की सप्लाई बड़े बड़े नेताओं के लिए होता था, जहां कई बार लड़कियों का रेप भी होता था, जिसके बाद शंकर उनकी हत्या कर देता था उन नेताओं के कहने पर, उन्हें समुंदर में भी फेंक देता था। अब सवाल ये है कि वो राजनेता कौन थे। देखिए, नाम तो कई बड़े नेताओं का उछला था और कहते हैं कि शंकर उनकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाकर रखता था, शायद कि बाद में वो ब्लैकमेल कर सके। लेकिन जब वो उसकी तहकीकात हुई और ये सब सबूत मिले, तो ऑटो शंकर के पास जितने भी सबूत मिले थे ना, सबको पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, ताकि जो बड़े बड़े नाम उछलने वाले थे वो बाहर ना आए। कहते हैं अगर उस समय गवर्नर रूल नहीं होता तो शंकर की पहुंच इतनी थी ना, या वो इतना बड़ा राजदार था कई सफ़ेद पोश लोगों के, कि कोई उसे छू भी नहीं पाता और वो आज के दिन में ना किसी पॉलिटिक्स में ही कोई बड़ा नेता होता हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसे अपने अपराध के लिए फांसी की सज़ा मिली। हालांकि सज़ा मिलने से पहले वो एक बार जेल से भाग भी जाता है, लेकिन दोबारा पकड़ा जाता है और फिर 27 अप्रैल साल 1995 में ऑटो शंकर को सालेम जेल में फांसी पर लटका दिया गया। और कुछ इस तरह से ऑटो शंकर का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और वो नाम हमेशा के लिए दबी रह गई, जिसके बाहर आने से बहुत बड़ा बवाल हो सकता था, राजनीतिक भूचाल हो सकता था। और ऐसा ही कई मामलों में होता है।
कोई भी कांड होता है उसमें मोहरे ही पकड़े जाते हैं। जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं और उनके पर्दे से बाहर आने से पहले ही जो मोहरा होता है वो खत्म हो जाता है, सारे सबूत भी खत्म हो जाते हैं और वो बचे ही रह जाते हैं। इसलिए अपने आसपास होने वाले सभी क्राइम से आप सतर्क रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए। ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफर में क्राइम की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।